हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपका अपने चैनल कविता रियल लाइफ व्लॉग में स्वागत है। फ्रेंड्स, मॉर्निंग से हो चुकी है मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग। मॉर्निंग में मैंने यहाँ पर देखिए जीरा पानी लिया है। जीरे में पानी में मैंने एक नींबू निचोड़ दिया है। हमारे घर के नींबू है इसलिए ये ग्रीन दिख रहे हैं, मतलब हमारे यहीं पेड़ है तो वहाँ से तोड़ के ले आते हैं, मंगवा लेती हूँ मैं। वैसे नहीं तो मैं ही लेकर आई थी तोड़ के। तो यहाँ पे बस देखिए मैं जो है अपना बैठ के पीने लगी थी। और ऐसे जैसे मतलब उकड़ू बैठ के पीते हैं ना, सुबह ही सुबह गर्म पानी पी लो 1 गिलास। या मैं तो जीरा पानी ले रही हूँ फ़िलहाल 2 दिन से, और पहले धनिया पानी लेती थी। तो मतलब ऐसे पूरी बॉडी जो है डिटॉक्स होती है, पेट मतलब गंदगी साफ़ हो जाती है पेट की। तो उसके बाद यहाँ पे बस नहा धो के आ गई थी मैं पूजा करने के लिए, क्योंकि भगवान जी का नाम भी लेना ज़रूरी है भाई। जैसे आप पे लेना आता है वैसे ले लीजिए। मैं तो जैसे सब पे मतलब सबको पूजा करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। कोई किस रूप में लेता है भगवान का नाम, कोई किसी रूप में लेता है। तो यहाँ पे पूजा वगैरह कर लेंगे हम, भगवान जी का ले लेंगे आशीर्वाद, आप भी ले लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे बस मैंने पूजा कर ली नहा धो के। सबसे पहले मेरा काम ना झाड़ू लगाने का होता है, पूरे घर में क्लीनिंग करने का। सबसे पहले मैं उठ के थोड़ा पानी पी के गुनगुना सा फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपना जो है जीरा पानी या धनिया पानी पकाती हूँ। उसके बाद मैं नहाती हूँ, पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि सुबह ही उठ के ना मतलब एक तो हल्का सा आया रहता है, और नहा के थोड़ा मतलब फ्रेश भी फील करते हैं। और नहाने से सुबह ही ना आधा काम ख़त्म हो जाता है। और हमारे यहाँ किचन में मतलब तभी काम करने देते हैं, जैसे नहा लेते हैं ना तभी बाकी का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बस मैं नहा लेती हूँ पहले तो, उसके बाद ही फिर पूजा वगैरह करके मैं पूजा का काम जो है करके फिर अपनी एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालती हूँ। ये तो नहीं है कि हम नहा के एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और बस इतना होता है कि हम मतलब कुछ खाए ना, खाली पेट हो, पानी वगैरह पी ले गर्म। तो यहाँ पे जो भी सिंपल स्टेप होते हैं एक्सरसाइज के वही मैं करती हूँ। और जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ना 32 बार फॉर्मूला के साथ साथ थोड़ी एक्सरसाइज भी अपने रूटीन में ऐड की मैं, क्योंकि मैंने की है अब, तो मुझे कम से कम मतलब बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है एक्सरसाइज से। एक तो हमारा वेट 32 बार फॉर्मूला करेंगे हम, खाना धीरे धीरे ईचू करके खाएँगे, उससे ही मतलब काफ़ी हद तक कम होगा। ऊपर से थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे तो जो हमारा ओवर वेट होगा बॉडी पे, क्योंकि होता ही है बैक पे, तो मतलब काफ़ी हद तक कम होता है। और जैसे मैं, क्योंकि मेरा मतलब साइड फैट रह रहा है बहुत कम, मेरे इंचज़ लूज़ नहीं हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं धीरे धीरे। और तो यहाँ पे बस जो भी सिंपल स्टेप होते हैं एक्सरसाइज के, जो भी मैं आसानी से कर सकती हूँ वही मैं करती हूँ। जो आप लोगों को इजी लगे आप लोग वो कीजिए, जिससे आप करने में कंफर्टेबल हो। तो जी यहाँ पर फिर नाश्ते में आज बस सिंपल रोटी बनाई थी, नमक रोटी, और चाय ले लिया। चाय मैं थोड़ी सी लेती हूँ क्योंकि बिना मतलब चाय की मुझे आदत है। हमारे यहाँ शक्कर वाली चाय बनती है फ़िलहाल, तो शक्कर और चीनी को थोड़ा सा मिक्स करके बनाते हैं। तो नमक और रोटी किस किस को पसंद है ये भी बताना। ये तो एकदम से देसी प्योर देसी खाना है। और तो यहाँ पे देखिए नमक और रोटी का टेस्ट ना कुछ अलग ही होता है, और चाय के साथ थोड़ा अच्छा सा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ले लिया चाय के साथ नमक रोटी। और तो यहाँ पे खाना अपना खा लेंगे धीरे धीरे करके नाश्ते में। और उसके बाद यहाँ पे फिर जो बाकी का काम था घर का, क्लीनिंग वगैरह का होता ही है, झाड़ू पोछे का, सुबह का काम, बर्तन वगैरह सफाई का, वो कर दिया था। फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था बीच में 1 घंटे का, तो मतलब क्योंकि 1-1.5 घंटे का टाइम मिल गया था। और क्योंकि कपड़े वगैरह नहीं धोए थे, कपड़े एक दिन भी मतलब 1 दिन धोते हैं, 1 दिन नहीं धोते हैं, 2 दिन के इकट्ठे करके धुलते हैं। तो यहाँ पे फिर मतलब मैं सूट सिलने लगी थी, क्योंकि इन सब कामों के लिए भी थोड़ा सा टाइम हमें निकालना ही होता है। और मैं मतलब सिलाई हर बार बताती हूँ, मैं जब भी सिलाई करती की वीडियो अपलोड करती हूँ या शूट करती हूँ थोड़ा सा भी, क्योंकि मैं सिलाई खुद से ही करती हूँ अपने घर के, मतलब जो हमारे कपड़े हैं मेरे हैं मम्मी के, मैं खुद से सिलती हूँ। तो यहाँ मैं मम्मी का सूट ही सिल रही थी, और एक सूट कम से कम मेरे से अपना 2 दिन में सिला जाता है, क्योंकि जब मेरे पास आयांश नहीं होता है तब मैं सूट सिलती हूँ। पूरे दिन अगर वो मेरे पास रहता है तो मैं नहीं सिल पाती। वैसे आधा घंटा भी मिल जाए ना मुझे, 1 घंटा, उसमें ही मैं सिल देती हूँ आराम से पूरे दिन में। तो जी यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैंने सिलाई का काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी दोपहर के खाना बनाने की तैयारी। और यहाँ पे आज हम बन रही थी हमारी थोड़ी सी स्पेशल डिश पनीर। और पनीर मैंने घर पर ही निकाला था, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया भी था, क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से ना दूध हमारा फट गया था, बैठ सी गया था वो। फिर मतलब मैंने उसे फाड़ के उसका पनीर निकाल लिया।
तो घर का पनीर वैसे काफ़ी टेस्टी भी लगता है और प्योर भी होता है। तो यहाँ पे देखिए बस ग्रेवी कर ली मैंने तैयार टमाटर की और प्याज की, मिर्च पीस लिया था मैंने मिक्सी में और सिंपल सा अपना धनिया जीरे का छोंक लगा के इसे भून लिया मसाले को अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे ये पनीर था हमारा, 1 लीटर दूध में से इतना पनीर निकला है, देख सकते हो आप। लेकिन जितना भी था हमारे लिए काफ़ी था, क्योंकि 3 लोग हैं, मैं, मम्मी, पापा। आयांश के पापा फ़िलहाल नहीं है हमारे पास, तो वो अपनी जॉब पर ही हैं, तो इसलिए मतलब हमारा हो जाएगा इसमें 3 लोगों का। तो मैंने ग्रेवी थोड़ी पतली सी कर दी और दही नहीं थी इसलिए दही नहीं डाली, वरना दही डाल देती ना इसमें तो काफ़ी अच्छा और भी टेस्ट आ जाता। तो यहाँ पे हमारी काफ़ी टेस्टी सी बनकर सब्ज़ी हो गई थी तैयार। उसके बाद यहाँ पे चावल भी मैंने थोड़े से बना दिए थे। चावल तो मैं बताती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना मम्मी ज़रूर खाती है चावल, और चाहे कोई खाए या ना खाए, हम तो छोड़ भी देते हैं मैं और पापा, लेकिन मम्मी को ज़रूर खाने होते हैं, तो इसलिए चावल ही बनाए। और एक ये भी बात है मतलब चावलों की, क्योंकि आयांश मतलब बेबी है तो चावल वगैरह बच्चे खा लेते हैं, रोटी वगैरह नहीं खाई जाती इतनी, एक आध टुकड़ा खा लिया। तो यहाँ पे अपना रोटी बना देंगे और मैंने चावल भी बन गए थे, तो हमारा खाना हो जाएगा रेडी। तो फ्रेंड्स बस अभी मैंने खाना तो बना दिया है और पहले मैंने सिलाई की थी तो खाना बस जल्दी बन जाता है वैसे तो यहाँ पे आयांश का क्या हो गया, क्या हो गया, क्या इस लड़के का पता नहीं क्या हो जाता है, क्या हो गया। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे हमारी थाली लग के है रेडी। तो यहाँ पे सलाद ले लिए, चावल ले लिए मैंने, 2 रोटी ले लिए और सब्जी। दोपहर का खाना है ये, और 2 रोटी चावल मैं लेती हूँ दोपहर में क्योंकि इतनी मेरी भूख है। और बस इस बार फॉर्मूले में ऐसा कोई कुछ नहीं कहता कि तुम एक ही रोटी खाओ तभी आपका फॉर्मूला होगा। स्वीकार भारद्वाज सर बस यही कहते हैं कि मतलब जितनी आपको भूख हो, जितना खाना आप खा सकते हो उतना खाओ। तो मतलब 2 रोटी मैं खा लेती हूँ और थोड़े से चावल मैंने बहुत कम कर दिया है। वैसे पहले मैं बहुत खाने लगी थी मैं, अब तो मैंने बहुत ज़्यादा कम करती जा रही हूँ मैं अपनी स्पीड। दोपहर में वैसे गर्मी के मौसम में चावल अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पे आज बनी थी पनीर की सब्ज़ी। पनीर वो बनाया था मैंने जो मतलब दूध का निकाला था फाड़ के, तो काफ़ी टेस्टी लगता है। घर का पनीर हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पे वैसे बनाया भी बहुत दिनों के बाद है हमने, क्योंकि जब आयांश के पापा आते हैं तभी बनाते हैं, या मायके में जाते हैं वहाँ पे खाते हैं, यहाँ तो बहुत कम बनाते हैं। तो देखिए जी यहाँ पे हमारी अगली सी थाली बन के है रेडी। क्या हो गया आयांश का हो गया ट्रैक्टर, है ना। चलो ठीक है, अभी ढूंढ के दूँगी, पहले खाना खा लो बैठ के, चप्पल वहाँ पे निकाल दे, ठीक है। अच्छा बच्चा है ना आयांश, आ जा। तो गाइस मैं खा लूँ खाना, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे मैं खाना खाने लगी थी और आयांश की शरारत इतनी जारी थी ना, मतलब आधा ध्यान मेरा उसी पे रहता है। खाना खाने में मतलब मुझे आधा घंटे की बजाय 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि एक तो उसका ध्यान भी रखना और फिर मैं मतलब धीरे से खाना खाती हूँ तो मतलब टाइम लग जाता है। और वैसे ना मैं मतलब सारा काम ख़त्म करने के बाद ही अपना खाना जो है खाती हूँ, ताकि मतलब मैं आराम से बैठ के खा सकूँ सुकून से, क्योंकि बच्चे के साथ वैसे बहुत काम होते हैं, तो उसका काम जैसे उसको होते हैं बच्चे के काम, वो भी मैं ख़त्म करके तभी अपना खाना लेके बैठती हूँ। तो खाना खा लिया था यहाँ पे और उसके 1-1.5 घंटे बाद मैंने जो है ग्रीन टी बना लिया था। शाम के टाइम में मैं ग्रीन टी ले रही हूँ आजकल, सुबह नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरी ग्रीन टी जो है ख़त्म होने वाली है, 1-2 दिन की बच रही है, तो मंगवाऊँगी। तो यहाँ पे बस ग्रीन टी ले लेंगे। वैसे ग्रीन टी काफ़ी फ़ायदा करती है वेट लॉस में, और ये वाली मतलब लिप्टन की ग्रीन टी काफ़ी अच्छी रहती है, मैं रेगुलर इसे ही ले रही हूँ और मतलब मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला है इससे पीने से। और बस ये भी होता है कि जैसे शाम को चाय वगैरह पीने की आदत होती है ना, तो अपना ग्रीन टी पी लो, आपकी आदत चाय की छूट जाएगी, क्योंकि किसी और चीज़ की जगह किसी और चीज़ लेते हैं ना हम, तो हमारा टाइमिंग मतलब जो हमारा रूटीन है वो भी सेम ही रहता है। जैसे चाय वगैरह वैसे तो मैं पीती नहीं थी पहले भी, चाय सुबह ही लेती थी थोड़ा बहुत, सुबह को बहुत चाय पीती थी मैं, वैसे 1 गिलास चाहिए होता था मुझे। लेकिन मतलब वेट लॉस करना है तो मीठा भी थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल थोड़ा बहुत चल जाता है 1 आध कप चाय का। तो यहाँ पे अपना ग्रीन टी वगैरह ले लेंगे